दिल्ली जाने से एक दिन पहले ही मम्मी ने हमारे लिए सिलबट्टे का नमक पीस लिया था और मैंने इसे स्टोर करके रख लिया था। शाम को हमारी हो जाती है पैकिंग स्टार्ट। हिमानी की शादी की वजह से इस बार कपड़े बहुत ही ज़्यादा आ गए थे, तो हम लोगों ने 1 बाय 1 रखना स्टार्ट और किया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ और सामान भी रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारा सामान पैक कर लिया था और फिर मैं हो जाती हूँ रेडी। मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमें इस बार थोड़ा लेट जाना था। अगर जल्दी जाना होता है तो हम मॉर्निंग में निकल जाते, लेकिन इस बार थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि दादा बोले थे कि मैं 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक आऊँगा, तो 10:30 हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे। मॉर्निंग में सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया, नाश्ता बनाया और फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पे पापा हमारा सामान जो है वो पैक कर रहे थे। कट्टे में कुछ रखना भूल गए थे, उसके बाद हमने उसमें सामान रखा। देन उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं हमें छोड़ने के लिए और हम लोग भी बस अब निकल ही रहे थे। और घर से जब जाते हैं तो लिटरली बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। शादी के बाद आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम इतने टाइम तक घर रुकी हूँ, तो थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है। तो इस बार बहुत ही बुरा लग रहा था। ससुराल से आते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए पहली बार। ब्रेकफास्ट तो मैंने बनाया था मॉर्निंग में, लेकिन हस्बैंड जी और मैं कर नहीं पाए थे क्योंकि दादा का फ़ोन आ गया था कि थोड़ा जल्दी करना। हस्बैंड जी भी थोड़ी देर पहले उठे थे तो फटाफट तैयार हुए और हम लोग सीधे आ गए थे ऊपर। यहाँ से ठंडा पिया क्योंकि ऊपर पहुँचने तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और उसके बाद हमने अपने सफ़र को किया स्टार्ट। पहाड़ों को छोड़ के दिल्ली की ओर जाना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है गाइस। बचपन से एक तो पहाड़ों में रहे, उसके बाद पहुंच गए थे हम लोग हिमानी के पास। यहाँ पे आए थे हिमानी और हिमानी की सास मिलने के लिए और साथ में भेजा था अमित के लिए सामान। दिल्ली जाने से पहले हम लोगों ने किया यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि बन रहा था आग में, बिल्कुल फ्रेश पहाड़ी खाना। तो दिल्ली को जाने से पहले हम लोग पहाड़ी खाना ना खाएं ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम जाने से पहले पहाड़ी खाना ज़रूर खा के जाते हैं कहीं ना कहीं पे। और उसके बाद यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आ रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया। आसमान में बादल, आगे पहाड़, हरियाली, सब कुछ दिल्ली जाके बहुत याद आता है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे रास्ते में गंगनाथ बाबा जी के भी दर्शन हो गए थे, जिनकी दर्शन पाके मेरा जो सफ़र है वो तो धन्य हो गया था। तो यहाँ पे बाबा जी और उनके भक्तगण जा रहे थे कहीं टूर में। और उसके बाद जैसे हम टनकपुर से आगे पहुंचे, हम लोग सीएनजी भरने के लिए रुके थे। वहां पे सामने पे ही फ्रूट वाले भैया दिख गए। उसके पास देखिए पुलम, जो कि बेच रहे थे 200 रुपया किलो। तो खाने का मन हुआ तो हमने भी ले लिए। उसके बाद रास्ते में बारिश के छींटे आ गए तो हम लोगों ने गाड़ी रोक के ऊपर जो सामान रखा था उसे कवर किया। देन हम लोग पहुँच जाते हैं सेवा ढाबा पे। यहाँ पे हम लोगों ने चाय और पकौड़े लिए और साथ में यहाँ पे हमने खाए पराठे। और फिर उसके बाद हम लोग अपने सफ़र को करते हैं आगे कंटिन्यू। सबसे पहले तो जो 2 सवारी थी उन्हें हम लोगों ने जहाँ छोड़ना था वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद दा बोले थे कि हम सीधे अब रेस्टोरेंट ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्होंने किसी सवारी का सामान भी रिसीव करना था और मॉर्निंग में उनकी सवारी भी बन चुकी थी। तो हम लोग पहुँच चुके थे रेस्टोरेंट पे। पहाड़ों से तो मिठाई लेना हम भूल गए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहीं से मिठाई और जलेबी ली कैलाश लोग के लिए। ये है मोहन और ये हैं दीपू। तो इन दोनों के लिए कोई लड़की होगी तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। और हमारा रूम क्लीन था क्योंकि दादा एक दिन पहले आए थे, उन्होंने साफ़ किया हुआ था। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।